हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ मजेदार एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल सेलेक्ट टाइप क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये रहा भाई स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन। इसमें ये बोल रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स कैन बी यूज्ड फॉर, और यहाँ पे आपके सामने एक ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है एक टर्मिनल अल्काइन को। ये देखिए, ये क्या आपके सामने टर्मिनल अल्काइन है कुछ इस तरीके से, और इसको यहाँ पे किस में कन्वर्ट कर दिया है, इसने अल्कीन में कन्वर्ट कर दिया है, यानी कि सेमी हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन यहाँ पे कर रखी है। अब पहला जो रिएजेंट आपके सामने ये क्या है, यहाँ पे बर्च रिएजेंट। बर्च रिएजेंट हम जम के पढ़ते हैं भाई। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी आपकी अल्काइन हो, इसको किस में कर देता है कन्वर्ट, यहाँ पे ट्रांस अल्कीन में। ये लीजिए, ठीक है। तो वैसे ही यहां पे भी क्या कर देगा, इसको अल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। सिंस यहां पे सिस ट्रांस एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपका ये वाला यहां पे फॉर्म हो जाएगा, और आप यहां पे क्या कर दोगे, इसको यहां पे टिक कर दोगे। लेकिन जैसे ही टिक करोगे आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, बर्च रिएजेंट कभी भी टर्मिनल अल्काइंस को अल्कीन में कन्वर्ट नहीं करता। क्योंकि यहां पे क्या होता है, देखिए, जैसे आप इसे ट्रीट करोगे ना यहाँ पे सोडियम इन लिक्विड अमोनिया के साथ, तो ये सोडियम क्या करता है, इस एक्टिव हाइड्रोजन को यहाँ पे H2 की फॉर्म में क्या कर देता है, लिबरेट करवा देता है। यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होती है, और यहाँ पे इसका करस्पॉन्डिंग सॉल्ट फॉर्म हो जाता है, और रिएक्शन आपकी यहाँ पे रुक जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो ये वाला इसका आंसर नहीं होगा। अब दूसरे केस में देखो, यहाँ पे क्या कर रखा है, हाइड्रोबोरेशन कर रखी है। तो ध्यान से देखो, जैसे आप इसके हाइड्रोबोरेशन करोगे, तो ये आर आपका ये रहा, ये वाला एच आपका ये रहा, बोरोन आपका यहाँ पे जुड़ गया Br2, और उसके बाद यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने इसको H+ के साथ ट्रीट किया है। H+ के साथ जैसे ही ट्रीट करोगे, तो वाया 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट ये इस H+ को पकड़ लेगा, और यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, इस तरीके से अल्कीन यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा भाई, इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब थर्ड वाला देखो, यहाँ पे इसने क्या ले रखा है, पैलेडाइज्ड कार्बन के साथ H2 ले रखा है, उसके साथ यहाँ पे देखो BaSO4 और क्विनोलिन ले रखे हैं। अगर देखो आपको यहीं पे तक रिएजेंट दिया होता, तो आपका अल्केन यहाँ पे फॉर्म हो जाता। बट सिंस यहाँ पे देखो दो पॉइजनिंग एजेंट आपको दिए, जो इस पैलेडाइज्ड चारकोल जो है, इसके सरफेस को यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइजन करेंगे, या इसकी एक्टिविटी को कम करेंगे, जिसकी वजह से रिएक्शन यहाँ पे इस स्टेज पे ही क्या हो जाती है, रुक जाती है। इसलिए ये सी वाला भी क्या है जी, इसका राइट आंसर है। इसी तरीके की जो रिएक्शन कंडीशन होती है, अब रोजेनमंड रिडक्शन और लिंडार कैटलिस्ट में भी यहाँ पे देखते हो। उसके अलावा बहुत सारे आपके पॉइजनिंग एजेंट होते हैं, जैसे थायोफिन हो गया, या आपका क्या हो गया यहाँ पे लेड टेट्रा एसीटेट हो गया। तो इस तरीके बहुत सारे आपके पास क्या होते हैं, पॉइजनिंग एजेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे क्विनोलिन लिखा है। अब क्या देखिए, ये जो रिएजेंट लिखा है, इसे बोला जाता है स्वार्ज रिएजेंट। स्वार्ज रिएजेंट देखो, जैसे हाइड्रोबोरेशन होता है ना, सेम फैशन में यहां पे क्या आपका जिरकोनियम हाइड्रोजन, इस पे क्लोरीन लगे, दो यहाँ पे सीपी रिंग इस तरीके से लगे, ये होता है आपका स्वार्ज रिएजेंट। जैसे जिस फैशन में यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन होती है, हाइड्रोजन मोर हिंडर्ड सेंटर पे, जिरकोनियम लेस हिंडर्ड सेंटर पे, सेम उसी फैशन में क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजिरकोनेशन होगी। सबसे पहले देखिए, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला पाई बॉन्ड इस पे शिफ्ट हो जाएगा। तो आपका क्या बन गया, यहाँ पे देखो आर, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपका जिरकोनियम। ये लीजिए, इसके बाद क्या रखा है, देखो H+ के साथ ट्रीट कर दिया। तो जैसा ऊपर, यहां तो 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट में होता है, बट यहां पे देखो ये मेटल है, और ये कार्बन, इसके ऊपर डेल्टा निगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा प्लस। तो H+ को देखते ही यहां से क्या होगा, जैसा आपका क्या होता है, गिलमेंस रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल को पकड़ता है, या आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल को पकड़ता है, सेम उसी फैशन में यहां से करेगा, इस इलेक्ट्रोफाइल को पकड़ लेगा, और आपका यहाँ पे अल्कीन यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। तो ये डी वाला भी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पे इसके राइट आंसर बी, सी एंड डी तीनों ही क्या है जी, इसके यहाँ पे राइट आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आया होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को। देखिए, यहां पे आपसे यहाँ पे दो चीजें पूछी हैं, एक्स और वाई, ठीक है। और यहां पे आपको दिया है, देखो डाइअज़ोमीथेन दे रखा है, डाइअज़ोमीथेन। डाइअज़ोमीथेन क्या होता है आपको, देखो यहाँ पे CH2, इसे बोला जाता है डाइअज़ोमीथेन। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, तो ये कुछ इस तरीके से होता है, CH2 माइनस, और यहां पे क्या होगा आपका N2 प्लस, या इसको ऐसे N ट्रिपल बॉन्ड N, इसके ऊपर प्लस, ऐसे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ट्रीट करते हो ना, तो ये क्या करता है, सेलेक्टिवली यहाँ पे क्या कर देता है, इसका प्रोटोन ये क्या करता है, इस एसिडिक प्रोटोन को यहां से ये पकड़ लेता है,
ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा इस तरीके से मतलब कार्बो ऑक्सिलेट में कन्वर्ट हो जाएगा RCOO माइनस, और यहाँ पे क्या बन गया आपका CH3, 2 से 3 हो गया, और यहाँ पे आपका N2 प्लस हो गया। अब ये अनायन यहां से इस पे SN2 करता है, ये यहां से निकल जाता है, और यहाँ पे क्या बन गया आपका देखो RCOOCH3, यानी कि मिथाइल एस्टर में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और अगर देखो किसी भी मॉलिक्यूल में सपोज करो ना कोई अल्कोहल है और यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, और आपको अगर सिलेक्टिवली कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पे क्या करना है, मिथाइल एस्टर बनाना है, तो वहां पे आप क्या करोगे, इस मेथड का यूज करोगे। अगर आप यहाँ पे पहले बेस का यूज करोगे तो बेस तो दोनों का प्रोटॉन निकाल लेगा, और देन मिथाइलेशन किस पे होगी, आपके अल्कोहल वाले ऑक्सीजन पे हो जाएगी, अगर आप पहले बेस और देन मिथाइल आयोडाइड का यूज करोगे। तो ये क्या करता है, सिलेक्टिवली आपके एसिड का यहाँ पे क्या करता है, मिथाइलेशन कर देता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, और यहाँ पे देखिए दूसरे केस में क्या है, यहाँ पे CH2N2 प्लस ये माइनस, ये क्या करेगा, इस पे इस तरीके से अटैक करता है, ये ऊपर की ओर जाता है, और यहाँ पे क्या होता है देखिए आपका, मैं नेक्स्ट पेज में लिख देता हूं O माइनस, यहाँ पे आपका क्या आ गया देखो CH2, और इस पे यहाँ पे N2 प्लस आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखिए एक तो क्या हो सकता है, देखो ये O यहाँ से आगे की ओर आए, ये यहां से क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन लेके इस पे अटैक करे और ये यहां से निकल जाए, तो यहाँ पे आपका रिंग एक्सपेंशन हुआ और एक 6 मेंबर का कीटोन यहाँ पे फॉर्म हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ पे देखिए ये डायरेक्टली देखो इस तरीके से ना कि इस पे डायरेक्टली अटैक करे, ये यहां से निकल जाए, तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, स्पाइरो, ये फॉर्म हो जाए। लेकिन मैंने आपसे हमेशा बोला, जब भी मैं आपको पढ़ाता हूं बस आपको दो चीज याद रखनी है। ठीक है, इस तरीके की रिएक्शन क्या होती है, बहुत रेयर होती है, और ये सिर्फ और सिर्फ कब देखी जाती है, जब यहाँ पे सल्फर येलाइड होता है। देखिए इस तरीके से अगर यहाँ पे सल्फर येलाइड होता ना, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे प्लस, तो उस केस में ये वाली रिएक्शन भर भर के देखी जाती है। बाकी सारे केसेस में क्या होता है, आपका रिंग एक्सपेंशन यहाँ पे देखा जाता है। आई होप आपको ये चीज याद रहेगी। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे इसके आंसर की ओर को। देखिए एक्स तो आपका यहाँ पे ऑब्वियसली क्या होने वाला है, देखिए ये होने वाला, देखिए तो ये वाला स्टेटमेंट इसका सही हो गया। उसके अलावा देखो वाई आपका क्या होगा, यहाँ पे देखो ये वाला हो नहीं सकता, यहाँ पे देखो एक्स और वाई दोनों मेंशन कर दिए, वाई सही है बट एक्स आपको गलत दे दिया, तो इसका मतलब सी भी आपका गलत हो गया, बट डी में यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ वाई दे रखा है, और इसका यहाँ पे क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, बी और डी हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होंगे, बी एंड डी। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, ये रहा भाई आपका अगला क्वेश्चन। देखिए यहां पे आपके पास क्या, मैं इसको नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूं और आपको सारी चीजें यहां पे बताता हूं। ये है, इसमें देखिए एक केस में आपका क्या रखा है, CH2 माइनस सल्फर डबल बॉन्ड O मिथाइल, मिथाइल इसके ऊपर प्लस, ये आपकी एक सल्फर येलाइड है। इसके अलावा अगेन यहाँ पे एक दूसरी सल्फर येलाइड CH2 माइनस, यहाँ पे सल्फर, इसके पास दो मिथाइल, इसके ऊपर प्लस। इसका तीसरा आपका यहाँ पे क्या रखा है, MCPBA यूज किया है, और फोर्थ यहाँ पे क्या कर दिया है आपका H2O2 NaOH यहाँ पे यूज कर रखा है। ठीक है, NaOH। अब ध्यान से देखिएगा, सारे रिएजेंट का रोल आपको पता होना चाहिए। दिस इज अ स्टेबल सल्फर येलाइड, क्योंकि यहाँ पे जो अनायन है इस तरीके से देखो, इसके साथ क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड O के साथ यहाँ पे क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, जिसकी वजह से हम इसे क्या बोलेंगे, स्टेबल सल्फर येलाइड बोलेंगे। इसलिए ये क्या करता है भाई आपका, देखिए सॉफ्ट होने की वजह से यहाँ पे इस पोजीशन पे अटैक करता है, ये बॉन्ड आपका आगे की ओर जाता है और ये यहां से आगे की ओर जाता है। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, देखो CH2 पे क्या लगा है, देखो यहाँ पे S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे दो मिथाइल, इसके ऊपर प्लस। इसके बाद देखिए ये O माइनस आगे की ओर आएगा, ये यहां से इस पे अटैक करेगा और ये यहां से निकल जाएगा। तो आपका यहाँ पे क्या होना, साइक्लोप्रोपेन यहाँ पे आपका फॉर्म हो गया इस तरीके से, ये लो भाई। उसके अलावा ये यहाँ पे देखो आपका ये ग्रुप लगा हुआ था, तो इसको आपको यहाँ पे चिपका के रखना है। ठीक है, अब दूसरे केस में देखिए यहाँ पे MCPBA दिया है, तो MCPBA आपका क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड का क्या कर देगा, इपॉक्सीडेशन कर देगा। ये आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल का डबल बॉन्ड है, तो कॉन्जुगेटेड, और यहाँ पे क्या आ रहा है आपका डेल्टा पॉजिटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। या आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच, तो इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इपॉक्सीडेशन हो जाएगा। यानी कि MCPBA वाले केस में आपका आंसर जो बनेगा वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, ये लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्या आपकी अनस्टेबल सल्फर येलाइड है,
और अभी इसका रोल तो अभी मैंने आपको बताया, ये क्या करता है भाई देखो, हार्ड होने की वजह से यहाँ पे अटैक करता है, ये यहां से आगे की ओर जाता है, यहाँ पे आपका O माइनस, यहाँ पे आपका CH2 ने अटैक किया और इस पे क्या है यहाँ पे SMe2 प्लस। इसके बाद इस केस में रिंग एक्सपेंशन लॉ की ये इस पे डायरेक्टली अटैक करता है और ये यहां से निकलता है और आपका फाइनल कंपाउंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक स्पाइरो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा आपका, इपॉक्साइड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है आपका, देखिए इस पर्टिकुलर केस में इसने क्या कर रखा है, देखिए H2O2 NaOH का यूज कर रखा है। अब H2O2 NaOH भी क्या करता है ना, देखिए सॉफ्ट होने की वजह से ये इसका प्रोटॉन पकड़ लेता है सबसे पहले, यहाँ पे आपका माइनस आता है। अब ये क्या करता है देखो, इस सेंटर पे अटैक करता है, जैसा किसने अटैक किया था, इसने अटैक किया था, ये आगे की ओर जाएगा, ये यहां से आगे की ओर जाएगा, तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म होता है। देखो ठीक है, ये लीजिए। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये जो अनायन है आगे की ओर मूव करेगा, ये यहां से इस पे अटैक करेगा और ये यहां से आपका निकलेगा, तो इस केस में यहाँ पे आपका इपॉक्साइड फॉर्म हो चुका है। ध्यान से देखिएगा, ये लो जी, तो चारों केसेस में आपके प्रोडक्ट देखो, पहले केस में आपका साइक्लोप्रोपेन आया है, यहाँ पे आपका इपॉक्साइड आया है, इस केस में इपॉक्साइड आया बस अलग पोजीशन पे आया है, और यहाँ पे भी आपका इपॉक्साइड आया बट डिफरेंट पोजीशन पे आया। चारों केसेस में प्रोडक्ट आपके डिफरेंट है। अब यहाँ पे आपसे जो जो चीज पूछी है आपको बताना है, तो DABC यहाँ पे पूछ लिया है, तो यहाँ पे देखो हम इनको नाम भी देते हैं A B, इसको हम C बोल देते हैं, इसको हम D बोल देते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं है तो इसको हम इस तरीके से मान लेते हैं। ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका यहाँ पे C हो गया, ये आपका C हो गया, और ये आपका यहाँ पे D हो गया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं, देखिए D क्या बोल रहा है भाई, देखो D आपका बिल्कुल इपॉक्साइड, ये बिल्कुल यहाँ पे सही है। ठीक है, उसके बाद A में क्या बोल रहा है, देखो A में यहाँ पे इसने स्टेबल सल्फर हैलाइड्स आपकी इपॉक्साइड बना दी है, गलत। यहाँ पे आपका क्या होता है, साइक्लोप्रोपेनेशन होनी चाहिए थी। फिर B में यहाँ पे आपका क्या कर दिया, साइक्लोप्रोपेन बना दिया, ये भी आपका गलत हो गया। फिर उसके बाद देखो लास्ट में क्या रखा है, D के केस में अगेन यहाँ पे D में C का दिया है, देखो D यहाँ पे ऑप्शन भी है, लेकिन यहाँ पे मेंशन क्या कर रखा है, आपका C प्रोडक्ट कर रखा है, और C के केस में आपका इपॉक्साइड यहाँ पे फॉर्म होना चाहिए था, यानी कि ये भी आपका गलत हो गया। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे एक्चुअल में इसने आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट पूछा है यार, तो आपको यहाँ पे आप क्या करना पड़ेगा, ये पूरा, ये तो करेक्ट है, करेक्ट थोड़ा पूछ रखा है इसलिए गलत, ये इनकरेक्ट है इसलिए इसका राइट आंसर, ये भी इसका राइट आंसर, ये भी इसका राइट आंसर, क्योंकि हमें यहाँ पे इनकरेक्ट आंसर बताने थे। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को, ये रहा भाई आपका अगला क्वेश्चन, ये लीजिएगा। यहां पे आपसे क्या बोल रहा है, देखिए एक रिएक्शन सीक्वेंस आपको दिया है, तो आपको यहाँ पे कुल मिला के इंटरमीडिएट बताने हैं। देखो यहाँ पे 1 2 3 के नाम से मेंशन कर रखे, तो इंटरमीडिएट यहाँ पे आपको बताने हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ये क्या दिया भाई आपको, सक्सिनिक अरे यार यहाँ पे क्या लिख दिया, एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड। ठीक है, सक्सिनिक एनहाइड्राइड, सक्सिनिक एनहाइड्राइड क्या होता है कुछ इस तरीके से, ये लो जी। ठीक है, अब देखो जैसे ही आप इसे AlCl3 के साथ ट्रीट करोगे, तो AlCl3 क्या, तो वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट p ऑर्बिटल है, और यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके का लेविस एसिड बेस अडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, ये लो। इसके बाद क्या होता है, ये यहां से दो के दो इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपने ऊपर, तो इस सेंटर पे क्या आ जाएगा, आपका असाइल कार्बोकेटायन यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपका O माइनस, यहाँ पे AlCl3, ये इसके वैकेंट ऑर्बिटल में अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लगातार दे रहा होगा, और यहाँ पे आ गया आपका असाइल कैटायन आ गया। ठीक है, अब देखो ये क्या आपको फिडल क्राफ्ट असाइलेशन वाला रिएजेंट नहीं लग रहा क्या, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी, सबसे पहले असाइलेशन हो जाएगी। मैं नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूं, तो इस केस में यहाँ पे आपकी क्या होगी, सबसे पहले असाइलेशन होगी, ये लो डबल बॉन्ड O यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आपका CH2 CH2 CH2, यहाँ पे आपका CO, यहाँ पे OH। ठीक है, हालांकि यहाँ पे आपको O माइनस दिख रहा होगा, लेकिन वर्कअप के बाद ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, आपका OH हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या रखा है यहाँ पे, देखो PD पैलेडाइज्ड कार्बन के साथ H2 का यूज करके। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या हो सकता है पैलेडाइज्ड कार्बन के साथ। देखिए बेंजीन रिंग तो रिड्यूस नहीं होगी जब तक आप बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर नहीं दोगे, बट यहाँ पे आप एक चीज कर सकते हो, इस कार्बोनिल का यहाँ पे कर सकते हो ना, रिडक्शन कर सकते हो, इसकी हाइड्राजीनोलिस, पहले रिडक्शन
देन इसकी हाइड्राज इनोलिसिस यहां पे कर सकते हो। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी आपकी ये रही। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि आप इसका सिर्फ और सिर्फ यहां पे यार इसका आप यहां पे पार्शियल रिडक्शन कर लो, ये यहां पे पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का तो कोई रिडक्शन होता नहीं है यहां पे, इसलिए इसके साथ कोई रिएक्शन होगी नहीं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा यहां पे अगर आप देखोगे इसके बाद क्या कर रखा है इसने, देखो ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड दिया है। तो ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेगा, यहाँ पे H+ देगा, H+ देगा तो यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन क्या करेगा जी, इसके प्रोटॉन यहां से पकड़ लेगा और इसके ऊपर प्लस आ जाएगा। प्लस आते ही ये यहां से निकलेगा, निकलते ही देखो दूसरा असाइल कैटायन यहां पे फॉर्म हो जाएगा। और अब आप जानते हैं देखो ये ग्रुप, इस पर्टिकुलर ग्रुप पे ध्यान देना, ये कैसा है आपका अल्काइल ग्रुप है। और अल्काइल ग्रुप कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है वाया हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या करेगा, यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और यहाँ पे बढ़ाने का मतलब है यहां से आपका अटैक होगा, तो आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहां से जाते तो यहां से भी आपका प्रोडक्ट कुछ इसी तरीके का फाइनली यहाँ पे फॉर्म होता। बट आपको एक चीज यहां पे ध्यान रखनी पड़ेगी, इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि यहां पे देखो एक तो आपका हाइड्रोजन कम हो गया हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए, उसके अलावा OH आपका क्या है -I के थ्रू क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा। ठीक है, इसलिए हम इस पाथवे को यहाँ पे ज्यादा फेवरेबल मानते हैं। बढ़ेंगे, अब यहाँ पे मैच कर लेते हैं। देखिए 1 आपका क्या है, यहाँ पे 1 आपका है यहाँ पे कुछ इस तरीके का फ्रेगमेंट। तो 1 तो यहाँ पे दिया नहीं है आपको। ठीक है, 1 के बारे में तो कोई डिस्कशन की नहीं है, लेकिन हमें पता लग गया कि 1 आपका क्या है, कुछ इस तरीके की स्पीसीज है। उसके बाद 2 के लिए यहाँ पे बोल रहा है, तो 2 में आपका क्या कर रखा है हमने, इसका यहाँ पे रिडक्शन कर दिया है। तो आप देखिए भाई कौन कौन सा 2 हो सकता है, देखो ये यहाँ पे देखो 2 हो नहीं सकता, ये यहाँ पे देखो अगेन ये भी आपका 2 नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब बात कर लेते हैं 3 की। तो 3 में आपका देखो ये तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ये सेकेंड वाले स्टेप में एक रिडक्शन आपको जरूर कराना था, तो वो आइदर आपका ये होता इस तरीके से या ये होता। ठीक है, अब 3 में देखो आइदर आपका ये होना चाहिए था या ये होना चाहिए था। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो OH वाला तो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे देखिए एक डबल बॉन्ड O वाला दिख रहा है, इसलिए बी इज द राइट आंसर। हालांकि आपका MSQ क्वेश्चन है, बट यहाँ पे MSQ का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि उसके एक से ज्यादा ही आंसर सही हो। कभी कभार क्या होता है आपका एक आंसर भी MSQ में सही हो सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। ओके, ये रहा भाई आपका अगला क्वेश्चन। इसमें आपसे बोल रहा है देखो द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर, आपके सामने एक रिएक्शन लिख दी है, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ लिए। सबसे पहले बोल रहा है कि जो ए फॉर्म हो रखा है ना, तो इसका मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ये है या मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ये है। अब देखो दोनों में से कोई एक ही मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन हो सकता है, तो आप इसे चेक कर लीजिए। देखिए कभी भी इस टाइप से स्पाइरोकीटल आपके सामने आए तो उन केसेस में आपको क्या करना होता है, एनोमेरिक इफेक्ट का यहाँ पे यूज करना होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक रिंग यहाँ पे जरूर लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है, ये लो जी। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करो, दूसरी रिंग लगा लो। भाई देखो दूसरी रिंग में एक चीज का आपको यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए रिंग आपको इस तरीके से लगानी है ना, जैसे कि मैं आपसे यहाँ पे क्या बोल सकता हूं, देखिए एनोमेरिक इफेक्ट समझिए। पहले मैं आपको यहाँ पे एनोमेरिक इफेक्ट बताता हूं। ये लीजिए, यहां पे आपका कोई भी क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट, या आपका ONCl कुछ भी हो सकता है। इसका सिग्मा स्टार इसके लोन पेयर के क्या आना चाहिए, सामने आना चाहिए। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला बॉन्ड क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वाला एक्सियल होना चाहिए। ये वाला स्टेबल, ये वाला क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। मोर स्टेबल क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको इस तरीके का कॉन्जुगेशन लोन पेयर सिग्मा कॉन्जुगेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, लोन पेयर सिग्मा स्टार यहाँ पे होती है, ओवरलैपिंग होती है। जबकि अगर आप इसका दूसरा वर्जन देखोगे तो इसका सिग्मा स्टार इधर है, तो ये अपने लोन पेयर यहाँ से इसमें डोनेट नहीं कर सकता है। अब इसी फंडे को जब आप यहाँ पे अप्लाई करोगे ना, जैसे सपोज कीजिए ये मैंने यहां पे लगा दिया, ये लो जी। अब आपको पता है इसका यहां पे देखो, इसका यहां पे एक्सियल बॉन्ड कौन सा है, ये वाला है। तो एक्सियल बॉन्ड में मैं यहां पे क्या कर दूंगा, O फिट कर दूंगा। अब दूसरी पोजीशन मेरी ये बची,
तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इस तरीके से ये ले आऊंगा, उसके बाद यहाँ पे आप 6 मेंबर की रिंग बना दो, ये लीजिए। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ध्यान से देखो, ये जो आपने 6 मेंबर की रिंग बना रखी ना, ये देखो, इसको मैं यहां से उठाता हूं, इसको थोड़ा सही से बनाते हैं। थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे, ये कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, ये देखो। तो इसका तो हमने क्या कर दिया, देखो इसका हमने यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन कराने की पूरी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी। लेकिन ये जो दूसरा ऑक्सीजन है, क्या इसमें यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन हो पाएगा? तो नहीं भाई, क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, इस रिंग का तो ये क्या था, एक्सियल बॉन्ड था, बट इस रिंग का ये क्या है, यहाँ पे इक्विटोरियल बॉन्ड है, और ये वाला बॉन्ड देखो ये क्या है, यहाँ पे इसको एक्सियल बॉन्ड है। तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे ऑक्सीजन आना चाहिए। इसीलिए मैं इस O को यहां से मिटा के क्या कर रहा हूं, दूसरी साइड में यहाँ पे फिक्स कर रहा हूं। यहाँ पे यह ऑक्सीजन आपका आना चाहिए, दोनों क्या होनी चाहिए एक दूसरे के लिए, एक्सियल आने चाहिए, और यही फंडा आपका यहाँ पे अप्लाई होगा। तो ये जो डाई एक्सियल वाला है ना, यही कन्फर्मर आपका क्या होगा, यहाँ पे मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर होगा। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर की बात कर रहा है, तो ये यहाँ पे क्या देखो, इसके इक्विटोरियल में आ गया, तो ये आपका गलत हो गया। यहाँ पे देखो इस रिंग के एक्सियल में ये है और इस रिंग के एक्सियल में ये है, तो यस दिस इज मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड में क्या होगा, आपका एनोमरिक इफेक्ट होगा। तो ये सी वाला आपका राइट आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि जो कंपाउंड है ये किस तरीके की कायरलिटी यहाँ पे कैरी करेगा। तो आपको पता है भाई, स्पाइरेंस आपके जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं, अगर वो कायरल है तो एक्सियल कायरलिटी के थ्रू यहाँ पे जाते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये अगर आपको यहाँ पे फ्रंट में दे दिया जाता, ठीक है, अगर ये फ्रंट में दे दिया जाता तो इसका दूसरा पार्ट ऑब्वियसली क्या होता, बैक ऑफ द प्लेन होता। तो अगर आपको यहाँ पे आरएस निकालना है तो पहले यहाँ पे इस ऑक्सीजन की 1, इसकी 2, फिर दूसरे साइड पे आएंगे इसकी 3, इसकी 4, 1 2 3 आपका क्या आ गया यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये क्या हो गया, आपका एस हो गया। एस क्या है, कायरल एक्सिस आपका यहाँ पे क्या है, एस नोमेनक्लेचर का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इट कंटेन अ कायरल एक्सिस, बी इज ऑल्सो द राइट आंसर। कायरल प्लेन यहाँ पे हो नहीं सकता, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी एंड सी। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा भाई आपका अगला क्वेश्चन। इसमें यहाँ पे आपसे देखिए पीटरसन ओलिफिनेशन के बारे में पूछ लिया है, ठीक है। अब आपको बस यहाँ पे कंडीशन पता होनी चाहिए। देखिए पहले केस में देखो, अगर प्रोडक्ट अगर आप निकालोगे ना, तो प्रोडक्ट आपका यहाँ पे सही भी आ सकता है, गलत भी आ सकता है। ओहो, देख लेते हैं एक बार। देखिए यहां पे अगर आप देखोगे, ये क्या है, एसिडिक मीडिया। एसिडिक मीडिया में आपकी एंटी एलिमिनेशन होती है, ठीक है। और ये क्या है, बेसिक मीडिया, तो इसमें क्या होगी आपकी सिन एलिमिनेशन। तो एक्स जो फॉर्म होगा वो आपका सिन एलिमिनेशन से यहाँ पे फॉर्म होना चाहिए, एंटी से फॉर्म नहीं हो सकता है। वाई जो है आपका यहाँ पे वो एंटी से फॉर्म होना चाहिए, सिन से फॉर्म नहीं हो सकता है, ठीक है। अब तो आपके ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब चेक कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा भी सकता है कि इसका कोई भी आंसर सही नहीं हो, ठीक है। मैंने क्योंकि खुद से फ्रेम कर रखे तो आपको यहाँ पे थोड़ा चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, अब इसका आंसर लिख लेते हैं एक्चुअल में। यहाँ पे एक्स और वाई क्या होंगे, देखिए इधर आपका इथाइल है, फिर यहाँ से बॉन्ड नीचे की ओर है, ये लीजिए यहाँ पे आपका इथाइल है। OH आपका वेज पे है, डैश पे आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पे डैश पे आपका SiMe3 है, और यहाँ पे आपका क्या है, हाइड्रोजन वेज पे है। तो यहाँ पे तो आपको क्या करना है, देखिए एंटी एलिमिनेशन पहले कराते हैं, एंटी इसका और इसका। तो हम इसे क्या करेंगे, 60 डिग्री फ्रंट में ले आते हैं, ये लो, ये भी आपका 60 डिग्री फ्रंट पे आ जाएगा, ये लो, और यहाँ पे आपका डैश पे क्या आ गया, इथाइल आ गया। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे इसको 60 डिग्री बैक लेके गया, ये आपका 60 डिग्री ऊपर गया, ये आपका 60 डिग्री फ्रंट आ गया, ठीक है। तो ये जब यहां से निकलेंगे इस तरीके से, ये यहां से निकला, ये यहां से निकला, तो यहां पे आपका आंसर क्या बनेगा, देखो इस तरीके से ट्रांस बनेगा, ईटी ईटी। तो ये क्या हो गया आपका, ट्रांस अल्कीन हो गया। तो इसका मतलब आपका जो वाई है वो क्या है भाई, एंटी एलिमिनेशन से ट्रांस वाला फॉर्म हो रहा है, सी इज द राइट आंसर। उसके अलावा अगर आप यहां पे चेक करोगे, सिन करने के लिए आपको पता है, देखो ये सेंटर को तो आप एस सच रख लो यहां से, अब इसको यहां पे सिन करने के लिए ओ को यहां पे ले आते हैं। तो ये ओ यहां पे आ गया आपका, ईटी आपका डैश पे चला गया, और आपका एच वेज पे आ गया। तो इस केस में देखो दोनों ईटी क्या है, देखो एक दूसरे के सिन में आ गए, तो इसका मतलब ये क्या होगी आपकी सिस अल्कीन होगी। तो इसका मतलब ए भी क्या हो गया, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया।
कई बार क्या होता है ना, इस तरीके से देखिए, यहाँ पे ट्रांस वाले दे देता, यहाँ पे आपको सिस वाला दे देता, तो उस केस में बहुत गड़बड़ हो जाती, उस केस में गड़बड़ हो जाती। ये चीज आपको यहाँ पे समझनी थी। इस केस में यहाँ पे मतलब हमारे लकीली दोनों आंसर यहाँ पे सही आ गए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है रिएक्शन दैट यील्ड्स अमीन एज फाइनल प्रोडक्ट। कौन सी रिएक्शन ऐसी है जिनमें यहाँ पे अमीन फंक्शनैलिटी आपको फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्म में यहाँ पे दिखेगी? तो सबसे पहले यहाँ पे नाइट्रेशन कर दी है, तो ये लीजिए NO2 प्लस, तो इस बेंजीन का यहाँ पे नाइट्रेशन आपने कर दिया। फिर उसके बाद क्या रखा है SnHCl, यानी कि यहाँ पे इसका सिलेक्टिव रिडक्शन कर दिया NO2 का इन NH2, आपकी एनिलीन यहाँ पे फॉर्म हो गई। उसके बाद ध्यान से देखिए, यहाँ पे NaNO2 प्लस HCl, यानी कि यहाँ पे इसका डाई अजोटाइजेशन कर दिया है, तो यहाँ पे आपका डायजोनियम सॉल्ट ये जनरेट हो गया। तो फाइनल प्रोडक्ट में आपको अमीन चाहिए था, यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आपका अमीन जरूर है, लेकिन दिस इज नॉट द फाइनल प्रोडक्ट, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ से आपका एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरे केस में दिस इज हॉफमैन क्या है, ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ठीक है, तो यहां से ये निकलेगा और यहाँ पे आपका अमीन फॉर्म हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या फॉर्म होता है आपका, इस तरीके से आइसोसियानिट यहाँ पे फॉर्म होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, NH, यहाँ पे CO2H, और फाइनली CO2 निकल जाता है और यहाँ पे आपका ये कंपाउंड फॉर्म होता है। तो ये क्या है जी, इसका राइट आंसर है सी वाला। बी वाले के केस में देखो, यहाँ पे क्या आपका N3 माइनस सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ पे SN2 करेगा, और यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन आपको देखने को मिलेगा, ये लीजिए N3। फिर उसके बाद यहाँ पे PPS3H2O, यानी कि स्ट्रॉन्ग इंजर रिएजेंट सेलेक्टिवली क्या करता है, आपका अजाइड को अमीन में कन्वर्ट करने का काम करता है, इसलिए यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, इस तरीके से अमीन आ जाएगा। तो ये भी क्या है जी, आपका राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। अब देखो, कभी भी किसी अमाइड में अगर ना आप LH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को डालते हो, तो यहां से ऑक्सीजन निकल जाता है और यहाँ पे अगेन आपकी क्या बन जाती है, अमीन बन जाती है, CH2N2 H2 सॉरी NH2। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने एक्चुअली 3 मेथड देख दिए, ये तो और अलग मेथड आपका, क्योंकि यहाँ पे देखो पहले Br था, आपने यहाँ पे NH2 फिर लेके आए आप, ठीक है, SN2 की हेल्प से। अब देखो इन दोनों मेथड्स में, और इसके अंदर एक और मेथड आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखिए, एक आपने क्या लिया, यहाँ पे RBr लिया, इसमें अगर आप यहाँ पे CN का अटैक करा दो, देखो KCN का, ठीक है, CN माइनस का आपने यहाँ से अटैक कराया, देखो RCN आएगा, और फिर इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अटैक करा दोगे, तो यहाँ पे RCH2NH2 आ जाएगा। इसके अलावा ध्यान से देखो, यहाँ पे आपने RCONH2 लिया, इसके साथ अगर आप Br2 प्लस NaOH डाल दोगे, तो ये क्या, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, तो यहाँ पे आपका बीच का CO निकल जाता है और यहाँ पे आपका RNH2 फॉर्म होता है। उसके अलावा तीसरा मेथड यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं, देखो इसी अमाइड पे अगर आप LaH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते हो, तो यहाँ पे आपका RCH2NH2 आ जाता है। तीनों मेथड्स में खास बात क्या है ना, देखो अगर आपके इनिशियली इस R में मान लो 5 कार्बन है, तो यहाँ पे आपका 1 कार्बन बढ़ गया है, यानी कि 6 कार्बन वाली अमीन है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, R में 5 कार्बन है, 1 कार्बन ये है, इस मॉलिक्यूल में आपके 6 कार्बन थे, 6 से आपने क्या किया, 1 कार्बन को आपने CO2 की फॉर्म में उड़ा दिया, तो यहाँ पे 5 ही कार्बन बढ़ गए। तो ये क्या है, एक कार्बन को इलोंगेट करने का मेथड है, ये क्या है आपका, एक कार्बन को डिग्रेड करने का मेथड है। उसके अलावा यहाँ पे देखो, इनिशियली अगर यहाँ पे 6 कार्बन थे, यहाँ पे 5, इसमें 1 ये 6 से 6, ये कार्बन को रिटेन करने का मेथड है। आई थिंक तीनों आपको समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। ओके, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें आपसे बोल रहा आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आपके सामने कुछ 4 स्टेटमेंट यहाँ पे रखे हुए हैं और आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट होगा। देखिए, सबसे पहले बोल रहा है यहाँ पे कि रेट ऑफ SN2 की बात कर रहा है, देखो, और वो भी साइक्लोहेक्सेन सिस्टम में। अब देखो, दोनों में आपके सामने ड्रॉ करता हूं, दोनों में देखो ये तो वेज पे है, पर डिफरेंस क्या है, ये ग्रुप आपका डेथ पे आ रहा है, तो ये लो जी टर्टब्यूटिल, ये आपका OTS। दूसरे केस में क्या है आपका, टर्टब्यूटिल इस तरीके से नीचे की ओर है और OTS तो आपका ऊपर की ही ओर है, ठीक है। अब ध्यान से देखना भाई,
अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, इसका सिग्मा स्टार कुछ इस तरीके से है, ठीक है, ये रहा इसका सिग्मा स्टार, और यहाँ पे इसका सिग्मा स्टार कुछ इस तरीके से है। इस सिग्मा स्टार तक अप्रोच करने के लिए कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर आएगा तो वो क्या करेगा, देखो इन दोनों, या आप क्या बोल सकते हो, इन दोनों हाइड्रोजन के बीच से उसे क्या करना होगा, यहाँ पे अप्रोच करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या करता है, जब भी कोई सिग्मा स्टार क्या होता है ना, मॉलिक्यूल के अंदर कोई आता है, तो वहां पे उसके खुद के एटम क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच को हिंडर करते हैं, ठीक है। लेकिन जब कोई भी सिग्मा स्टार मॉलिक्यूल से बाहर की ओर को निकलता है तो वो इजीली अप्रोचेबल होता है, तो इसलिए वहां पर अटैक क्या होते हैं, फास्ट होते हैं, फास्ट अटैक। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि इसका यहाँ पे रेट ऑफ SN2 ज्यादा है, तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। फिर दूसरा क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे बी क्या बोल रहा है, रेट ऑफ एलिमिनेशन व्हेन ट्रीटेड विद इथेनॉलिक KOH, यानी कि जब आप इसे सोडियम इथॉक्साइड या पोटेशियम इथॉक्साइड के साथ ट्रीट करोगे तो कौन सा वाला फास्ट एलिमिनेशन देगा। तो उसके लिए देखो सब वेज पे क्लोरीन डैश पे, तो हम पहले वाले का कंफर्मेशन ड्रॉ करते हैं। आइसोप्रोपाइल आपका कहां पे, देखिए सॉरी टर्टबिटल आपका ऊपर की ओर, ये लीजिए। मिथाइल आपका कैसा है, देखो यहाँ पे 4th पोजीशन पे ऊपर की ओर, ये। और उसके बाद देखो यहाँ पे क्लोरीन आपका कैसा है, नीचे की ओर है, ये लीजिए क्लोरीन आपका नीचे की ओर। दूसरे में जाइए, बाकी सब कुछ सेम है, क्लोरीन आपका ऊपर की ओर है। ये लो, अब ध्यान से देखो, ये क्या है आपका एक्सियल बॉन्ड है, इसके साइड में ये दोनों बॉन्ड क्या है, इसके एंटी पेरीप्लेनर है, ठीक है। जबकि इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में कोई भी यहाँ पे बॉन्ड, भले ही ये वाला या ये वाला, इसके एंटी पेरीप्लेनर नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, यहां से फ्लिपिंग करनी पड़ेगी। और फ्लिपिंग के बाद जो कंफर्मेशन यहाँ पे जनरेट होगा ना, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, देखो टर्टबिटल ऊपर की ओर, ये लो जी, ठीक है। उसके बाद देखो क्लोरीन आपका नीचे की ओर, ये लो जी क्लोरीन आपका नीचे की ओर। उसके बाद देखो यहाँ पे आपका मिथाइल क्या है, ऊपर की ओर है। तो अगर आप इन दोनों में देखोगे ना, तो टर्टबिटल का इक्वेटोरियल पे होना जरूरी था, क्योंकि यहाँ पे आपका मिथाइल का 1,3 डायक्सियल रिपल्सन लग रहा है, यहाँ पे मिथाइल इक्वेटोरियल पे, लेकिन ये टर्टबिटल क्या करेगा, 1,3 डायक्सियल रिपल्सन लगा के इस कंफर्मेशन की एनर्जी बहुत बढ़ा देगा। और गजब की बात यही है ना, यही कंफर्मर यहाँ पे क्या करेगा, देखो इस सिग्मा स्टार के पैरेलल में आ रहा है, ये इजीली क्या कर सकता है, इसके साथ यहाँ पे एलिमिनेशन कर सकता है। तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला जो आपका कंफर्मेशन है वो बहुत हाई एनर्जी का है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब यहाँ पे रेट क्या होंगे आपके, स्लो होंगे, अगर हम सेम टेम्परेचर की बात करें तो इसका मतलब इसका रेट यहाँ पे कम होगा और दूसरे का रेट यहाँ पे ज्यादा होगा, ये इजीली यहाँ पे से निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया आपको, इसका रेट ज्यादा दिया है, इसका रेट ज्यादा, बिल्कुल। तो इस ये क्या हो गया, अगेन आपका बी वाला भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। तीसरा वाला आपसे बोल रहा है, देखो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन टू फॉर्म एनहाइड्राइड, ठीक है, साइक्लिक एनहाइड्राइड। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या आपने कोई क्या डाला, यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट डाला, जिससे यहाँ पे से क्या हुआ, वाटर निकला और इसने यहाँ पे अटैक किया, तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, इस तरीके से साइक्लिक एनहाइड्राइड यहाँ पे फॉर्म हो गया। तो इन दोनों में क्या बोल रहा है कि इसका रेट यहाँ पे ज्यादा होगा, तो आपका क्या कहना होगा, एक बार जल्दी से वीडियो को पॉज करके बोलिएगा या लिखिएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको ये चीज भी एक्सप्लेन करता हूं, देखो देखो हम क्या बोलेंगे भाई, देखो यहाँ पे इसमें सबसे पहले क्या होगा, ये यहाँ पे इस तरीके से अटैक करेगा और ये ऊपर की ओर जाएगा, और यही अटैक क्या होता है, इसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। ठीक है, इसके बाद देखो इस पे क्या आ गया, यहाँ पे इसने अटैक किया तो इसके ऊपर प्लस आ गया, ठीक है। लेकिन होता क्या है यहाँ पे देखो, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। फिर इसके बाद इसका ये क्या करता है, इस प्रोटॉन को पकड़ता है, इसे बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर। ये बहुत फास्ट स्टेप होता है इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर। OH2 प्लस और यहाँ पे आपका O माइनस, ये O माइनस आगे की ओर आएगा, यहां से निकल जाएगा, और अगेन ये वाला स्टेप भी आपका फास्ट स्टेप, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये अटैक आपका इजी कब होगा, जब यहाँ पे आपके दो हाइड्रोजन होंगे या दो मिथाइल ग्रुप होंगे। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे थोर पे इनगोल्ड इफेक्ट। देखिए मैं इन्हीं दोनों बॉन्ड्स की बात करता हूं, देखो इन दोनों बॉन्ड्स की बात करता हूं यहाँ पे, तो देखो ये लिख दिया मैंने कुछ इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे मैंने दो हाइड्रोजन बना दिए जो छोटे साइज के हैं, ठीक है। अब आपको पता है हाइड्रोजन के बीच में कोई खास रिपल्सन होता नहीं है,
ठीक है। बट ये दोनों ग्रुप देखो, यहाँ पे का ग्रुप भी और ये ग्रुप भी क्या है, यहाँ पे बड़े ग्रुप है, तो ये तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, आपस में रिपल्सन करेंगे। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसे, वैंडरवाल टाइप का रिपल्सन करेंगे। ठीक है, या साइज की वजह से रिपल्सन करेंगे, तो ये इस डायरेक्शन में आएगा, ये इस डायरेक्शन में आएगा। तो यहां पे हो क्या रहा है, ये ग्रुप आपका इधर को आ रहा है, ये इधर को आ रहा है, तो ये दोनों क्लोज प्रोक्सिमिटी में आ ही नहीं पा रहे, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, रेट कम हो जाएगा। लेकिन सपोज करो अगर आप इन दो छोटे ग्रुप्स को तो बड़े ग्रुप में बढ़ा दो, तो इन दोनों के बीच भी रिपल्सन बढ़ेगा, तो ये इधर को, ये इधर को। अब ये दोनों अगर इधर को आएंगे तो इसको इधर को मूव करना पड़ेगा, इसको इधर को। अगर ये इधर को मूव करेगा, ये इधर को मूव करेगा, दोनों ग्रुप नजदीक आएंगे और अटैक फास्ट होगा। इसीलिए इस केस में क्या होता है कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड वाला आपका यहाँ पे आइसोमर है ना, ये क्या करता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड वाला जो आपका कंपाउंड है, ये फास्ट क्या देता है, यहाँ पे डिहाइड्रेशन देके एनहाइड्राइड फॉर्म कर लेता है। इसलिए ये ऑर्डर भी यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट ऑर्डर है। और उसके बाद लास्ट में क्या बोल रहा है, रेट ऑफ स्टरीफिकेशन, इन अल्कोहल को यहाँ पे ईस्टर में कन्वर्ट करना। तो एक बार इनको भी डिस्कस कर लेते हैं, दोनों वेज डैश। तो पहले केस में आपका क्या देखो, यहाँ पे ये आपका ऊपर की ओर, OH आपका ऊपर की ओर। दूसरे केस में यहाँ पे क्या देखो, ये आपका इधर की ओर। ठीक है, अब देखो आपने यहाँ पे कोई सा भी वो डाल दो, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड या कुछ भी डाल दो इस तरीके से। मैं यहाँ पे एसिड क्लोराइड ही डाल देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है ये। अब यहां पे से देखो, जब ये इस पे अटैक करेगा ना, तो यहाँ पे आपका टेट्राहेड्रल जो इंटरमीडिएट क्रिएट होता है, वो क्या करेगा, इन दोनों हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, और ये मैं आपको बताता भी हूं, जब हम क्या पढ़ते हैं, SN2 रिएक्शन पढ़ते हैं, कि जो आपका एक्सियल अल्कोहल होता है ना, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी काफी कम होती है, क्योंकि वहां पे इस तरीके का रिपल्सन क्या होता है, इन एक्सियल हाइड्रोजन के साथ देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन जो इक्वेटोरियल अल्कोहल है, इसमें क्या होता है, ये आपका दूर से अप्रोच करता है, बाहर की ओर होता है, तो इसलिए यहाँ पे अटैक क्या होते हैं, फास्ट होते हैं। तो इसीलिए जो प्रोटेक्शन होता है ना, वो क्या होता है, इक्वेटोरियल अल्कोहल का फास्ट होता है। ठीक है, और एक्सियल अल्कोहल का प्रोटेक्शन क्या होता है, स्लो होता है। तो यहां पे से आप क्या बोल सकते हो कि ये जो ऑर्डर आपका यहाँ पे गलत आ गया, क्योंकि ये आपका क्या है, यहाँ पे इक्वेटोरियल है एंड दिस इज एक्सियल, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, आई होप आपको ये चीज यहाँ पे क्लियरली समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। यहां पे अगेन एक क्वेश्चन आ गया है कि ये बोल रहा है, देखिए, करेक्ट स्टेटमेंट या रिएक्शन, यहां पे आपके सामने रिएक्शन भी है और स्टेटमेंट भी है। इस बार आपको करेक्ट स्टेटमेंट या रिएक्शन जो भी आपके सामने, अगर वो करेक्ट है तो वो क्या, उसको क्या करना है, मार्क करना है। तो पहला वाला देखिए, यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस की बात कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, ये वाला जो आइसोमर है, ये एंटी आइसोमर है, OTS नीचे की ओर है, और यहां पे क्या है देखो, आपका OCO और CS3, ये क्या आपका ऊपर की ओर, ये यहां से करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा इसमें, ये यहां से निकल जाएगा। इसी को बोला जाता है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो यहां पे क्या हो रही है भाई, आपकी NGP देखने को मिल रही है। ठीक है, पहले केस में। दूसरे केस में ये NGP पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ध्यान से देखिए, आपका OAC ऊपर की ओर, OCO CS3, और ये ग्रुप भी आपका क्या, OTS ऊपर की ओर। तो इस सिग्मा स्टार तक पहुंचना यहाँ पे थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होती है, आपकी नॉर्मल SN2 होती है। और जब भी रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस की बात आ जाए, तो वहां पे NGP वाली रिएक्शन क्या होती है, फास्टेस्ट होती है। इसलिए आपका पहला वाला यहाँ पे क्या आ गया, करेक्ट आ गया। दूसरा बोल रहा है रेट ऑफ ऑक्सीडेशन, कौन सा वाला यहाँ पे इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इनको भी मैं यहीं पे बता देता हूं। देखिए, पहला वाला ये रहा, ये आपका ऊपर की ओर है, OH भी आपका ऊपर की ओर है। ठीक है, दूसरा वाला क्या है भाई, यहां पे देखो, ये आपका नीचे की ओर। अब देखिए, इसका वैसे मैंने आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तो बताया हुआ है, बट मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। ट्रिक में मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, आइदर हम ऑक्सीजन को ऐड कर दे या हाइड्रोजन को रिमूव कर दे। यहां पे हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, जिससे कि यहाँ पे क्या हो जाए, ये निकल जाए और आपका ऑक्सीडेशन हो जाए। तो बिटवीन दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन विच इज इजीली अप्रोचेबल, तो आप बोलोगे देखिए, ये मॉलिक्यूल के बाहर की ओर लाई कर रहा है, ये तो मॉलिक्यूल के अंदर, तो इसको पकड़ना क्या होगा, टफ होगा, और इसको पकड़ के खींचना क्या होगा, इजी होगा। तो यहाँ पे अगर इसको निकालना इजी है, हाइड्रोजन का रिमूवल भी तो ऑक्सीडेशन ही होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन का रेट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसी वजह से आपकी जो एक्सियल अल्कोहल होती है, उनका ऑक्सीडेशन का रेट क्या होता है, फास्ट होता है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया।
क्योंकि यहाँ पे इसने दूसरे वाले का ऑक्सीडेशन फास्ट बता दिया है। अब देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यानी कि टर्मिनल अल्काइन डज नॉट गिव अल्कीन व्हेन ट्रीटेड विद NaNH3। ठीक है, बर्थ रिएजेंट के साथ जब आप ट्रीट करते तो ये अल्कीन नहीं देते। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, और क्यों नहीं देते मैंने पहला ही स्टेटमेंट आज की क्लास का यही एक्सप्लेन किया था। अब देखो चौथा आपके सामने एक रिएक्शन लिखी है, तो आपको बता भाई NaOH प्लस CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म मिलकर आपको क्या देते हैं, डाइक्लोरोकार्बीन यहाँ पे आपको देते हैं। ये डाइक्लोरोकार्बीन क्या होती है, इस बॉन्ड में यहाँ पे इंसर्ट होकर आपको क्या देती है, साइक्लोप्रोपेन देती है, जो कि आपको कुछ इस तरीके से दिखता है, NH CL। फिर इसके बाद क्या होगा, देखो ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये यहां से आगे की ओर जाएगा, ये यहां से आगे की ओर जाएगा, और क्लोरीन यहां से निकल जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको बन जाएगा। और ध्यान से देखिए, ये जो क्लोरीन है ना आपका, ये देखो एक यहां से निकल गया, बट एक स्टिल अभी भी यहां पे है, तो यहां पे आप क्लोरीन लगा लो। तो ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर की रिंग बनी, और थर्ड पोजीशन पे आपका क्लोरीन है। ठीक है, यहां पे सेकेंड पे लगा दिया, तो डी वाला भी आपका गलत आंसर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ए एंड सी ओनली। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये यहां पे बोल रहा है चूज करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, आपके सामने 4 स्टेटमेंट है, ये आपको बताना है कि कौन कौन सा सही है। देखिए ये बात कर रहा अल्कीन अल्कीन मेटाथिसिस प्रोसीड वाया मेटलासाइक्लोब्यूटेन इंटरमीडिएट। तो ये बोल रहा है यहां पे जो आपका क्या है, अल्कीन अल्कीन जो मेटाथिसिस होती है, देखो इस तरीके से, जो हम इस तरीके से कट पिट करते हैं ना, देखिए यहां से इसको क्या करते हैं, इस तरीके से कट करते हैं, ए बी को कट करते हैं, इसको ऐसे कट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, AC बना देते हैं, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, BD बना देते हैं। ये जो रिएक्शन आपकी ये किससे आती है, मेटलासाइक्लोब्यूटेन से आती है। तो आपको बता भाई इस तरीके का क्या होता है, आपका कैटलिस्ट होता है मेटाथिसिस रिएक्शन का। तो ये सबसे पहले क्या करती है, यहाँ पे इस A डबल बॉन्ड B के साथ क्या करती है, 2+2 करती है। ठीक है, ये यहां पे आ गया आपका, ये यहां पे आ गया, ये लीजिए। अब आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ए और बी यहाँ पे क्या होंगे, आपके कार्बन ही होंगे। तो इसका मतलब ये आपका कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट यहाँ पे बन जाता है। ये क्या आपका ब्यूटेन है, बट इसमें एक यहाँ पे मेटल आया था, इसलिए इसे मेटलासाइक्लोब्यूटेन बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, देखो यहाँ पे जो बॉन्ड आपके फॉर्म हुए, जैसे कि ये दोनों फॉर्म हो के, तो इनके अपोजिट वाले बॉन्ड क्या होते हैं, यहाँ से ब्रेक हो जाते हैं। ये लीजिए यहाँ पे आपका क्या गया, RUA, और यहाँ पे आपका बी के साथ क्या आ गया, यहाँ पे कार्बन आ गया, देखो CH2। ठीक है, ये देखिए ये वाला कार्बन। तो इस तरीके से यहाँ पे चलती है मेटाथिसिस रिएक्शन चलती है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका मेटलासाइक्लोब्यूटेन फॉर्म होता है। तो ए स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे क्या है, ट्रू है। अब उसके बाद बोल रहा है हेक कपलिंग, सुजुकी कपलिंग और स्टीले कपलिंग, इन तीनों का यहाँ पे पूछ लिया है। इन्वॉल्व रिडक्टिव एलिमिनेशन इन इट्स मैकेनिज्म, इन्वॉल्व बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन इट्स मैकेनिज्म, इन्वॉल्व ट्रांसमेटालिजेशन इन इट्स मैकेनिज्म। ठीक है, तो अगर आपको आता है तो आप तुरंत कर लोगे, और अगर आपको नहीं आता है तो मैकेनिज्म ड्रॉ करते रहोगे 15 से 20 मिनट आपके निकल जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा हेड कपलिंग में होता क्या है, देखिए आपका आर इस तरीके से कोई अल्कीन होती है। ठीक है, और ये क्या करती है, इस तरीके से किसी दूसरी अल्कीन के साथ क्या करती है, यहाँ पे कपल करती है। देखो यहाँ पे मैं एक्स लिख देता हूं इसे। ठीक है, ये अब देखिए इसमें होता क्या, सबसे पहले पीडी क्या करता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन करता है इसमें, ये लो जी। फिर क्या होता है, यहां पे देखो ये अल्कीन इसके साथ चिलेट करती है, ये वाली इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद यहां पे क्या होता है, देखिए ये यहां पे 1,2 माइग्रेटरी, ये इस पे अटैक, ये यहां से इस पे अटैक। इस तरीके से, और फाइनली यहां पे क्या होता है, आपका बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन यहां से हो जाता है। ये लीजिए, और आपकी अल्कीन कुछ इस तरीके से यहां पे फॉर्म हो जाती है।
ठीक है, ये लीजिए। तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ, देन यहां पे क्या हुआ आपका 1,2 माइग्रेटरी इंसर्शन हुआ, देन यहां पे क्या हुआ आपका बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हुआ। यह है हेक कपलिंग की बात है। बाकी जितनी भी कपलिंग होती है उन सब में क्या होता है, इस तरीके से कोई क्या होता है RX होता है और इसके साथ यहाँ पे क्या होता है R1 मेटल होता है। ठीक है, इसमें आप पैलेडियम 0 डालते हो, भले ही कोई सी भी कपलिंग हो, सोनोगा सीरा सुजुकी जितनी भी है, स्टीले आपका कुमाडा हियामा, कोई सी भी कपलिंग ले लो, उसमें सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है इस तरीके से। फिर उसके बाद क्या होता है यहाँ पे ट्रांसमेटलेशन, ये एक्स इस मेटल के पास जाता है और ये R1 इसके पास जाता है, इसे बोला जाता है ट्रांसमेटलेशन। ठीक है, ट्रांसमेटलेशन के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीडी के पास एक तो R है, दूसरा यहाँ पे R1 आ गया। फिर इसके बाद फाइनली यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों आपस में रिडक्टिवली एलिमिनेट होते हैं और यहाँ पे आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेटिव एडिशन, देन ट्रांसमेटलेशन, देन यहाँ पे रिडक्टिव एलिमिनेशन। यह है आपकी अदर रिएक्शंस की। तो हेक रिएक्शन में ऑक्सीडेटिव एडिशन, माइग्रेटरी इंसर्शन और बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। तो ये क्या बोल रहा है, हेक कपलिंग इन्वॉल्व रिडक्टिव एलिमिनेशन, बिल्कुल गलत, क्योंकि यहां पे आपका क्या होता है ऑक्सीडेटिव एडिशन, देन आपका क्या होता है 1,2 माइग्रेटरी इंसर्शन, देन बीटा H एलिमिनेशन। उसके बाद सुजुकी कपलिंग की अगर आप बात करोगे, सुजुकी कपलिंग या स्टीले कपलिंग, दोनों में क्या होता है ऑक्सीडेटिव एडिशन, फिर यहां पे क्या होता है आपका ट्रांसमेटलेशन, देन यहाँ पे रिडक्टिव एलिमिनेशन। अगर CO कार्बन मोनोऑक्साइड का यहाँ पे इन्वायरमेंट हो तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पे माइग्रेटरी इंसर्शन भी देखा जाता है, वो एग्जांपल आपको पता होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसमें आपका बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन दे दिया, ये भी गलत हो गया। स्टीले कपलिंग में आपका ट्रांसमेटलेशन दिया, ये सही है। तो A एंड D आर द राइट आंसर। इस तरीके का क्वेश्चन भी आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू ऑफर एंटी डायोल, कौन कौन सा यहां पे आपको एंटी डायोल देगा मेजर प्रोडक्ट के तौर पे। तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर यहां पे मार्क कीजिए। देखिएगा यहां पे आपके सामने क्या, देखो पहला देखिए यहां पे ये आपकी एक रिएक्शन है, उसके बाद यहां पे से H+H2O के साथ ट्रीट किया है। तो ये क्या है, देखो ड्राई कंडीशन है, यहां पे कहीं पे भी वाटर या प्रोटिक सॉल्वेंट्स का यूज नहीं किया है। देखिए सबसे पहले यहां पे क्या होगा, आपका आयोडोनियम आयन फॉर्म होगा। सपोज करो ऊपर की ओर बना लेते हैं। ठीक है, इसके बाद यहां पे क्या है, सिल्वर एसीटेट का जो एसीटेट होता है ना, वो यहां पे क्या करता है, इस पर अटैक करता है, ये यहां से खुलता है। ठीक है, अब अटैक हुआ तो ऑब्वियसली बिलो द प्लेन से होगा, क्योंकि आपका कहां से OCO-CH3 और यहां पे ऊपर की ओर क्या आ गया, आपका आयोडीन आ गया। अब देखो सिल्वर एसीटेट आपको एक्सेस में दिया है, तो इसका दूसरा इक्विवेलेंट आएगा, वो क्या करेगा, इस पर बिलो द प्लेन से अटैक करेगा और आपका यहाँ पे एसीटेट कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। 1 मिनट रुकना, ऐसा नहीं होता है। ये जो ऑक्सीजन है ना, ये यहाँ पे क्या करता है, देखो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन करता है, इससे पहले ये इस पे अटैक करता है, ये यहाँ से खुल जाता है। जैसे इस पे एनजीपी करेगा तो आपका 5 मेंबर का यहाँ पे देखिए, ये बिलो द प्लेन में ऑक्सीजन, इसके आगे कार्बन, इस पे यहाँ पे डबल बॉन्ड O, जिसने यहाँ पे बिलो द प्लेन से अटैक कर दिया, इसके ऊपर प्लस आ गया, इधर आपका CH3। फिर इसके बाद क्या होता है, ये यहाँ पे अटैक करता है और इसको यहाँ पे खोलता है, तो आपका यहाँ पे क्या गया, देखो एक बिलो द प्लेन में चला गया यहाँ पे OCO-CH3 और दूसरा क्या आ गया यहाँ पे OCO-CH3 अबव द प्लेन में आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कर, किसके हाइड्रोलिसिस कर रखी है, तो यहाँ पे से इसको हटाओ, इसको हटाओ, तो आपका यहाँ पे एंटी डायोल यहाँ पे फॉर्म हो गया। देखिए एक नीचे की ओर, दूसरा आपका ऊपर की ओर, ये लीजिए। तो पहला वाला आपका राइट आंसर है और इसी को बोला जाता है प्रीवोस्ट डायहाइड्रोजिलेशन। डायहाइड्रोजिलेशन। अब देखो दूसरा केस भी आपका एग्जैक्टली सेम है, बस डिफरेंस किस चीज का है, यहां पे आपको एसिटिक एसिड दे दिया है और सिल्वर एसिटेट के आपने यहाँ पे कोई 2 इक्विवेलेंट नहीं यूज कर रखे, मतलब एक्सेस में यूज नहीं कर रखा है। तो जैसे ही आपका ये इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म होता है ना, इसी इंटरमीडिएट से मैं यहाँ पे आपको कहानी बताता हूं। ओ ये लीजिए प्लस, ये लो, ये जो पानी है यहां से इस पे क्या करता है, अटैक करता है और यहां पे आपका क्या बन जाता है, इस तरीके से ये इंटरमीडिएट
मिथाइल। और फाइनली इसकी यहाँ से हाइड्रोलिसिस होती है, फिर हाइड्रोलिसिस के बाद यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, तो ये क्या देगा आपको, सिंडायोल देगा। इसी को बोला जाता है यहाँ पे वुडवर्ड डायहाइड्रोक्सिलेशन, वुडवर्ड डायहाइड्रोक्सिलेशन से बोल दिया जाता है। फिर उसके बाद तीसरे में क्या कर रखा है, MCP है, इसको इपॉक्साइड में बनाएगा, ये लो भाई अबव द प्लेन से मान लेते हैं। फिर उसके बाद इसमें क्या करेगा, KOH, ये क्या करेगा, बिलो द प्लेन से अटैक करेगा, तो बिल्कुल यहाँ पे आपका क्या होना है, एंटी डायोल यहाँ पे फॉर्म होना है, OH ऊपर की ओर, OH आपका नीचे की ओर। और यहाँ पे उसके बाद क्या रखा है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का यूज कर रखा है। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड क्या करता है भाई, आपका सिंडायोल का फॉर्मेशन करता है वाया 4+2 साइक्लोएडिशन, 4+2 साइक्लोएडिशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, अगेन ये गलत हो गया, ये आपका राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को। अगेन इसमें आपसे बोल रहा है चूज द करेक्ट रिएक्शन इंडिकेटिंग प्रोडक्ट, मतलब उस रिएक्शन को आपको चूज करना है जिसमें आपका करेक्ट प्रोडक्ट यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, और मतलब इनके आगे कुछ स्टेटमेंट भी लिखी है, उनको आपको यहाँ पे मतलब मैच करना है, कुल मिला के ये। अब देखिए ए वाला जो ऑप्शन है, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, दिस इज कॉल्ड पोजन-खंड रिएक्शन। इसमें होता क्या है, देखो आपका अल्काइन आपको ऐसे लिख लेनी है, अल्कीन आपको ऐसे लिख लेनी है। अब ध्यान से देखो, बीच में 1 2 3 कार्बन है, तो 1 2 3, इन तीनों का आपस में जोड़ लो। यहाँ पे जो CO आपको दिया है, इस तरीके से CO को लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पे 2+2+1 साइक्लो एडिशन करा दो। कैसे, इसके पास लोन पेयर है, इसका अटैक यहाँ, इसका अटैक यहाँ, इसका अटैक यहाँ, खत्म। 2+2+1 साइक्लो एडिशन होगी, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये लीजिए। ठीक है, ये प्रोडक्ट आपका फॉर्म हो जाएगा। अब कार्बन के कंटूर तो बिल्कुल सही है, बस ये डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पे क्या होगी, डिसलोकेट होगी, इसलिए ए वाला आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद बी में क्या बोल रहा है, देखो कि ये वाला आपका यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट होगा। अब ध्यान से देखिए, एक्चुअल में है क्या, NaH सबसे पहले क्या करता है, इसका प्रोटॉन पकड़ता है, इसके ऊपर माइनस आता है, फिर इसके यहाँ पे आप, इसके बाद यहाँ पे आपको क्या दिया है, CH3CN, यहाँ पे CCl3, ये इस पे अटैक करता है, ये ऊपर की ओर आता है। O C डबल बॉन्ड N, रिएक्शन मीडियम से प्रोटॉन ले लेगा NH, यहाँ पे CCl3 लगा है। ठीक है, ये लो। इसके बाद इसे क्या कर रखा है, देखो हीट कर रखा है। ठीक है, हीट करने का मतलब यहाँ पे क्या है, आपकी कोई पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होने वाली है, और ये रिएक्शन तो हमने लेक्चर्स में भी डिस्कस किया, ओवरमैन रीअरेंजमेंट 1 2 3 1 2 3, ये यहाँ पे से इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ से आगे जाएगा और ये यहाँ से निकलेगा। अब आप जानते हो 3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन कैसी होती है, सुप्राफेशियल होती है थर्मल कंडीशन में। तो इसका मतलब अगर ये बॉन्ड आपका ऊपर की ओर से ब्रेक हो रहा है, फॉर्म होने वाला बॉन्ड भी क्या होगा आपका, अबव द प्लेन, यानी कि वेज से ही फॉर्म होगा। ये लीजिए, ये लीजिए। और इसके बाद फाइनली इसकी यहाँ पे क्या कर दी, देखो हाइड्रोलिसिस कर दी है। देखिए हाइड्रोलिसिस कर दी है, तो आपका यहाँ पे क्या आ गया, देखो यहाँ पे से हटेगा और यहाँ पे आपका NH2 आ जाएगा, यानी कि एक अल्कोहल से आपने यहाँ पे कर दी, एक अमीन जनरेट कर दी। यहाँ पे तो आपका प्रोडक्ट ही अलग तरीके का लिखा है, अल्कोहल से अल्कोहल बना रखा है, वो भी अलग स्टीरियो के साथ, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि ये जो रिएक्शन है यहाँ पे, अब देखो PPS3 प्लस CCl4, यानी कि रिएक्शन क्या है आपकी, एप्पल रिएक्शन है। एप्पल रिएक्शन में यहाँ पे क्लोराइड फॉर्म हुआ अल्कोहल से, और क्या बोला, रिएक्शन प्रोसीड वाया इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे पहले ये O क्या होता है, एक अच्छे लिविंग ग्रुप में, इसमें कन्वर्ट होता है PPS3 के साथ रिएक्ट करके। देखिए प्लस, उसके बाद यहाँ पे क्लोरीन क्या होता है, Cl माइनस क्या होता है, इस पे अटैक करता है SN2 फॉर्म में। SN2 का मतलब यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, ट्रू है। डी वाले में आपसे क्या बोला, देखो यहाँ पे रिएक्शन कराई इसकी और इसका हाइड्राजिनोलिसिस करा दिया। हाइड्राजिनोलिसिस के 2 पाथ में, देखो एक अब यहां से इस तरीके से HH को जोड़ो, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये दो। दूसरा क्या है, अब यहां से इसको ब्रेक करो, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब हाइड्राजिनोलिसिस की एक खास बात होती है, मतलब हाइड्राजिनोलिसिस या हाइड्रोजिनेशन के लिए करना क्या पड़ता है भाई, सबसे पहले जो आपका कंपाउंड होता है वो क्या करता है, मेटल सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब होता है। अब ये एड्सॉर्ब कहां से होना चाहेगा, देखिए मतलब ये जब एड्सॉर्ब होगा ना, तो लेस हिंडर्ड साइड से क्या करेगा, अप्रोच करेगा।
देखो ऐसे समझो, ठीक है, ये रहा आपका इस तरीके से, ये फ्लैट आएगा ना इस तरीके से, देखिए, ठीक है। एक तो क्या हो सकती है यहां पे से आपका क्या हो जाए, देखो इसको आप ऐसे समझो, देखो 6 मेंबर की रिंग को ऊपर की ओर समझ लो और नीचे की ओर आ गई आपकी 3 मेंबर की रिंग। तो इस केस में इसको इन दो कार्बन का यहाँ पे हिंड्रेंस फील होगा, और यहाँ पे के जो हाइड्रोजन इस पे एड्सॉर्ब होके हैं वो फाइनली यहाँ पे और यहाँ पे आपका चिपक जाएंगे, ठीक है। तो इससे आपका ये प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होगा। दूसरा आपका क्या हो सकता है कि यही जो मॉलिक्यूल आपका इस तरीके से यहाँ पे आए, देखो, ठीक है, तो इसको क्या करना है, यहां पे चिपकना है और इसको यहां पे चिपकना है। तो इस केस में देखो इस कार्बन का, इस कार्बन का और इस कार्बन तीनों का यहां पे हिंड्रेंस, उसके अलावा कुछ हद तक इस साइड चेन का भी यहां पे हिंड्रेंस फील होगा। तो इसलिए ये वाला जो प्रोडक्ट है आपका यहां पे, ये क्या होता है इस तरीके से माइनर प्रोडक्ट होता है, दिस इज कॉल्ड माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहां पे आपको ये आंसर क्या हो गया, अगेन ये आपका गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है आपका माइनर, ये माइनर दिया है तो इसका मतलब ये भी क्या है आपका राइट आंसर है। इस माइनर प्रोडक्ट लिखा है तो बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि माइनर मेजर प्रोडक्ट बोला होता तो ये वाला आपका क्या होता है उस केस में राइट आंसर। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका सी एंड डी ओनली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। ये आपका थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, बट आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज काइरल। देखिएगा सल्फर के ऊपर देखो एक लोन पेयर है, एक डबल बॉन्ड O है, R1 R2 है, सल्फॉक्साइड है, काइरल है, तो ये आपका क्या हो गया ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। अगेन सल्फर के ऊपर एक लोन पेयर, 3 डिफरेंट R ग्रुप, तो ये भी आपका क्या हो गया ऑप्टिकली एक्टिव या काइरल हो गया। नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर, 3 यहाँ पे डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, तो ये भी क्या हो गया आपका काइरल हो गया। लेकिन जैसे ही आप ये करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपका 3 डिफरेंट ग्रुप होने के बाद भी क्या होता है अकाइरल होता है। इसका रीजन मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है लेक्चर्स में, वॉल्डन इन्वर्जन। यहां पे आपका क्या होता है, ये लोन पेयर किसमें है, देखो sp3 ऑर्बिटल में है। sp3 और 2p के बीच का जो 2sp3 और 2p के बीच का जो गैप होता है बहुत कम होता है, तो ये लोन पेयर 2p में जाते हैं और 2p से वापस sp3 में आते हैं। तो इस प्रोसेस की वजह से यहां पे क्या होता है आपका ये जो आपका ये जनरेट मतलब ये जो टेट्राहेड्रल है ना, ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से इन्वर्टेड टेट्राहेड्रल में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है R1 R3। और ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर एक दूसरे के क्या होते हैं इनेंशियोमर होते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। यहां पे देखो फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के केस में देखो R2 R3 R1 3 डिफरेंट और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, इसका मतलब ये भी आपका क्या हो गया यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव या काइरल हो गया। क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा आपके मन में कि ये क्यों नहीं वाल्डन इन्वर्जन कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, देखो sp3 है अगेन, बट ये जो sp3 है ये कौन से 3s और 3p से मिले हुए, यानी कि 3sp3 है इस तरीके से। थर्ड n इक्वल टू 3 से 3 के जो ऑर्बिटल है उनके मिक्सचर से बने हुए यहाँ पे sp3 है। p के बीच का जो गैप होता है 3p के बीच का गैप क्या होता है, ये दिस इज ह्यूज, और रूम टेम्परेचर पे यहाँ पे ट्रांजिशन इतना इजीली हो नहीं पाती है, इसलिए आपका इंटैक्ट रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप हीट करोगे और अगर इनके डिकम्पोजिशन से पहले इस तरह की ट्रांजिशन होने लगी तो वहां पे ये भी क्या करने लगेंगे वाल्डन इन्वर्जन करने लगेंगे। अब यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं तो हमें रूम टेम्परेचर यहाँ पे मान के चलना पड़ता है। ओके, अगला क्वेश्चन अगेन आपके सामने ये रहा, ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज बोथ काइरल, जो काइरल भी है और ऑप्टिकली एक्टिव भी है। तो यहां पे ध्यान से देखिएगा, इसमें देखिए बिल्कुल इसमें आपकी एक्सियल काइरलिटी है, ठीक है, एक्सियल काइरलिटी है और ये ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा। यहां पे भी अगर आप देखोगे एक्सियल काइरलिटी, एट्रोप आइसोमेरिज्म यहां पे देखने को मिलेगा। इसमें भी अगर आप देखोगे एक्सियल काइरल, अब देखो रिंग को आप डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट मान लो इस तरीके से, तो ये कुल मिला के अलीन टाइप का सिस्टम है। इसमें आपका एक वेज पे एक डैश पे, तो इसका मतलब ये भी क्या है आपका ऑप्टिकली एक्टिव भी है क्योंकि सिंगल आइसोमर है, और उसके अलावा इसमें एक्सियल काइरलिटी भी है। तो ये भी क्या हो गया भाई आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है, ये भी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। अब इसमें अगर आप देखोगे, ये अगर आप ध्यान से देखोगे ना, एक तो इसमें आपको कोई वेज डैश नहीं दे रखा है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या हम क्या बोलते हैं रसिमिक मिक्सचर होगा। उसके अलावा अगर आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाए कि क्या ये यहाँ पे काइरल है, तो बिल्कुल ये काइरल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो आपका हाइड्रोजन क्या है भाई इस तरीके से प्रेजेंट है। तो ये छोटे ग्रुप कंसीडर किए जाते हैं, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव ग्रुप होते हैं। यहाँ पे लगातार क्या होती है कार्बन कार्बन बॉन्ड के थ्रू रोटेशन हो रही होती है, जिसके
जिसके वजह से यहाँ पे क्या होता है आपका हेटेरोप आइसोमरिज्म यहाँ पे मिसिंग होता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका ए, बी एंड सी। अब मैं लेके चलता हूं आपको अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा भाई आपका अगला क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग SN1 रिएक्शन सोन वाई अल्काइल हैलाइड इज आर करेक्ट। कौन कौन से SN1 रिएक्शन के यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो ये बोल रहा है एडेड न्यूक्लियोफाइल प्ले नो काइनेटिक रोल, यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल का जो इफेक्ट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है रेट के। तो बिल्कुल सही बात है, न्यूक्लियोफाइल इंडिपेंडेंट होता है रेट के। उसके अलावा क्या है देखो, द SN1 रिएक्शन इन्वॉल्व द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। ये चीज आप जानते होंगे कि SN2 में इन्वर्जन होता है, SN1 में आपका क्या होता है, रसीमाइजेशन होता है, रसीमाइजेशन। ठीक है, तो यहां पे आपका इन्वर्जन नहीं, यहां पे आपका रसीमाइजेशन होता है। SN1 रिएक्शन ऑफ कायरल कार्बन ऑफ रिएक्टेंट एंड अप विद रसीमिक मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, ये सही बात है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, डी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इंक्रीज रेट ऑफ SN1, ये भी सही है। अगर SN2 की बात होती तो वहां पे पोलर ही होते बट वो अप्रोटिक होते। ठीक है, ये चीज आपको कुछ एक चीजें बेसिक याद होनी चाहिए। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा भाई आपका अगला क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग 4 कंपाउंड 1, 2, 3 एंड 4। आपके सामने यहाँ पे 4 कंपाउंड लिखे हैं। अब इनके बारे में आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या बेसिसिटी का है। तो देखो जी, बेसिसिटी का कभी भी आ जाए तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन, बेसिसिटी का मतलब क्या है, प्रोटॉन को पकड़ने की क्षमता, किसके द्वारा, लोन पेयर के द्वारा। ये लोन पेयर अगर आप चेक करोगे, रिंग के अंदर क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। दिस इज ऑल्सो रेजोनेटिंग, दिस इज, ये तो क्या होगा यहाँ पे जम के रेजोनेंस करेगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप आ गए हैं, तो जम के कर देता हूं। अब अगर ये रिंग के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फेंक रहा है जम के, तो बाहर की ओर बहुत कम फेंकेगा, इतना समझ लीजिए। और यहाँ पे भी आप बोलेंगे यहाँ पे तो जम के होगा, लेकिन ध्यान से देखिए, एक बड़ा ग्रुप और एक बड़ा ग्रुप, दोनों के आगे बड़े ग्रुप आ गए, तो इन दोनों के बीच रिपल्सन होगा और दोनों डिफरेंट प्लेन में चलेंगे। तो इसी फिनोमिना को बोलते हैं SIR, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। तो इसके लोन पेयर यहाँ पे रेजोनेंस वहां पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अब अगर ये रिंग के अंदर नहीं आ रहे तो इनके पास एक ही ऑप्शन है कि ये बाहर की ओर का प्रोटॉन ग्रैब कर ले, तो इसलिए इसकी बेसिसिटी क्या होगी, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद इन तीनों में देखो, यहाँ पे तीनों ही दे रहे हैं, ये जम के दे रहे हैं, तो तीसरे की क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो इन दोनों में दे दोनों रहे, बट यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने के लिए ये ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, सेकंड वाला यहाँ पे आ गया, देन यहाँ पे 1 वाला ये आ गया। ये क्या आपका बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ बोल लो, या इसी को आप क्या बोल लो, यहाँ पे pKa बोल लो। ठीक है, तो पहला क्या बोल रहा है, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी 2 की सबसे ज्यादा बोल रहा है, गलत हो गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ pKb, pKb क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो pKb वैल्यू लिख देता हूं, pKb क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक स्ट्रेंथ के। तो यहाँ पे 4 की सबसे कम हो जाएगी, इसकी हो जाएगी, फिर इसकी हो जाएगी, फिर यहाँ पे इसकी हो जाएगी तीसरी। तो यहाँ पे क्या बोला, द मैग्नीट्यूड ऑफ pKb डिफरेंस बिटवीन 1 and 2 इज मोर देन 3 and 4। तो कुल मिला के 1 और 2 की कुल मिला के देखो, सब सिंपल सी बात है, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, इसको 5 मान लो, इसको 6 मान लो। तो 1 और 2 का डिफरेंस कितना, देखो 1 और 2 का डिफरेंस है 1 का, और 3 और 4 का डिफरेंस कितने का है, 3 का। ठीक है, 3 और 4 का डिफरेंस कितने का, 3 का है, 1 और 2 का डिफरेंस कितने का, 1 का है। ये मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ pKb डिफरेंस बिटवीन 1 and 2 इज मोर, ये मोर है क्या, नहीं है, तो इस ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पे गलत हो गया। फिर उसका तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर इन 3 में रेजोनेंस का इफेक्ट ज्यादा है देन इन 4 के मुकाबले 3 में रेजोनेंस ज्यादा होगा। बिल्कुल, यहाँ पे आपका कोई SIR वगैरह नहीं होता है, NH2 ग्रुप स्मॉल होता है। लेकिन अगर इस पे एक भी अल्काइल ग्रुप आता है तो ये बहुत लार्ज हो जाता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे SIR होता है। SIR की वजह से यहाँ पे ज्यादा क्या, मतलब कम से कम रेजोनेंस क्या होता है, रिंग के अंदर होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ट्रू हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, स्टेरिक इफेक्ट मेक कंपाउंड 4 मोर बेसिक देन 3। ये भी स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। यहां पे देखिए आपसे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एग्जिबिट प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे मैं एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं करूंगा प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट क्या होता है,
बट आप अब देखिए ये चारों रिएक्शन अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे देखो इस रेडिकल ने इस प्रोटॉन को पकड़ लिया, यहाँ पे इस OH ने इस प्रोटॉन को पकड़ लिया, यहाँ पे इसने क्या कर रखा है, देखो इस प्रोटॉन को पकड़ा है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे HCl ने क्या कर रखा है, इस पे अटैक कर रखा है। प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट में क्या होता है आपका, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। अब यहाँ पे तो ये है ही सिंगल स्टेप रिएक्शन, तो सारी की सारी रेट डिटरमिनिंग स्टेप, ठीक है। तो ये पूछना चाह रहा है आपसे कि प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट किसमें होगा, और प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट में क्या होता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप में आपका CH या कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड की बॉन्ड ब्रेकिंग यहां पे देखी जाती है। अब देखो इसमें आपकी देखी जा रही है, बिल्कुल देखो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो रहा है कार्बन हाइड्रोजन का, तो इसमें आपका प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट देखा जाएगा। इसमें भी देखो ब्रेक हो रहा है, तो इसमें भी आपका प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट देखा जाएगा। इसमें भी देखो ये यहां से ब्रेक हो रहा है इस तरीके से, तो इसमें भी आपका प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट देखा जाएगा। और इसमें देखिए कोई बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं हो रही है, सिर्फ क्या हो रहा है यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है इस कार्बन का जिसपे हाइड्रोजन चिपका हुआ है। ये sp2 से यहाँ पे sp3 चला गया है, तो यहाँ पे आपका इनवर्स सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट सोन होगा। बट यहाँ पे आपसे बोला किसमें, यहाँ पे प्राइमरी वाला सोन होगा, तो इसमें प्राइमरी सोन नहीं होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A, B एंड C। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसीलिए क्वेश्चन में आपका होमवर्क के लिए देना चाहता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो उसके लिए भी आइदर आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो या आप यहाँ पे कमेंटिंग के थ्रू हमें यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। मिलूंगा आपको अगली क्लास में किसी मजेदार टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।